जय श्री गणेश। अहोई अष्टमी की पूजन विधि। कार्तिक मास प्रारंभ होते ही त्योहारों का सिलसिला सा शुरू हो जाता है और इसी क्रम में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इसीलिए इस तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन देश के कई भागों में महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान के खुशहाल जीवन के लिए विधि विधान से व्रत करती हैं। माना जाता है इस दिन सही विधि से पूजा व्रत करने से अहोई माता संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। अहोई अष्टमी का उपवास करने के लिए माताएं सुबह उठकर एक सादे से करवे अर्थात मटका जिसे बोलते हैं मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती है। इसके बाद माता अहोई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जला उपवास भी करती हैं। अगर वो निर्जला उपवास न रखा जाए तो बीच में पूजा करने के बाद आप चाय पानी ले सकते हैं। मुख्य रूप से अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए किया करते हैं। इस दिन निसंतान दंपत्ति भी संतान की प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप से अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग संतान की प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना, उड़द चावल, कढ़ी चावल इत्यादि बनाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत रखने से जो निसंतान दंपत्ति होती है, जिनको कोई संतान नहीं होती, उन्हें यह व्रत करने से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला, हर मुसीबत टल जाती है और उनका जीवन सुखमय बन जाता है। इसीलिए हर माता को यह व्रत अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। अहोई अष्ट के व्रत में क्या सावधानियां रखें? अहोई माता के व्रत में बिना स्नान के पूजा अर्चना न करें। काले, गहरे, नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। व्रत विधान में किसी भी जीव जंतु को चोट ना पहुँचाएं, न ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ें। अहोई माता के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई सारी पूजा सामग्री को दोबारा इस्तेमाल ना करें। पुराने मुरझाए फूल या पुरानी मिठाई व्रत में प्रयोग ना करें। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करें। पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा का श्रद्धा भाव से उसे सुने। इसमें एक खास बात यह भी है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में शाऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल सा लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने फिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया का बयाना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुने। सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें और जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। के बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दीपावली के बाद किसी शुभ अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगा और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें। ये व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 5 नवंबर को पड़ रही है। अष्टमी तिथि 4 नवंबर मध्य रात्रि 1 से शुरू होगी और 5 नवंबर को रात 3:19 बजे समाप्त होगी। ऐसे में व्रत 5 नवंबर को ही रखा जाएगा।
इस साल अहोई अष्टमी का पर्व बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। तो जय हो अहोई अष्टमी माता की। आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता की। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारी कथाएँ ज़रूर मिलेंगी और पढ़कर लाइक ज़रूर कर जाना। तो फिर से एक बार जय श्री गणेश, जय अहोई अष्टमी माता की।